दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है नेशनल करंट का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय। आपको पता है कि हम नेशनल करंट अफेयर्स का एक सीरीज लेकर आए हुए हैं। तो ई दृष्टि का बुक हम करवा रहे हैं जो काफ़ी अच्छी बुक है, बट ये है कि आपको कुछ छांटना पड़ता है। तो आइए हम राष्ट्रीय करंट जो पिछले एक साल का नेशनल करंट क्या रहा है उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस यूपीएससी जो रिसेंट में एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तो उसको हम देखते हैं। हमने आपको इकोनॉमिक्स का बताया था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। हमने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन को कैसे छांटते हैं, तो हम इसी तरह क्वेश्चन को छांटते हैं। तो समझ गया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब अगला सवाल है, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने, क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने के हेतु अधिसूचना जारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा पोइखला बैसाखी, जिसे हम लोग बंगाल का नववर्ष कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बात सच है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पोंगला बैसाखी क्या है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का रूप में अधिसूचित किया है, बंगलार घाटी। तो ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि किस गीत को, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका रचयिता कौन है। ऐसे आप टिक लगा लेंगे अंदाजी से, इतना तो गैस कर ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे पूछ ले कि इस गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो बंगलार जल के उसके नीचे, तो इसके रचयिता के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए था है, लेकिन यूपीएससी के लिए कई बार मिलाने के लाया जाता है कौन सा पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो राज्य तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर। तो ये यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में ये सवाल हो सकता है पूछ ले। ठीक है, कि कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यूपी पीसीएस के लिए। आगे हम चलते हैं इसमें। अगला है कि आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक में आईआईटी कानपुर की साझेदारी से, तो ये आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ ले। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। ये अगला क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा, देख लीजिए, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। तो एनसीआरबी। ये बात सही है कि अपराध की जो भी डाटा है वो एनसीआरबी ही जारी करता है, वो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एनसीआरबी के ही डाटा से हम अपराध की बात करते, कोई भी स्टेट में कितना अपराध हो रहा है। तो सवाल है कि ये मुझे नहीं लगता, उम्मीद है कि ये पूछेगा, बट ये इस रिपोर्ट के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, जैसे हिंसा बढ़ी है या घटी है, इस रिपोर्ट में जो उन्होंने एनसीआरबी ने सिफारिश किया होगा, तो मे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने जो क्राइम इंडिया रिपोर्ट ये जारी किया है, क्राइम इंडिया 2022, इस रिपोर्ट को एक बार आप गूगल से पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स के लिए हम सीरीज चलाते हैं, क्लास चलाते हैं, तो आप हम संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि ये किसने रिलीज किया है। इस रिपोर्ट को एक नज़र आप देख लेंगे, यहाँ पे 30-40% चांस है, बहुत अधिक चांस नहीं है, लेकिन 30-40% चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का। और यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस अस्पताल का नाम क्या है, इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये यूपीएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी में भी ये, तो आप भीष्म परियोजना को पढ़ेंगे कि भीष्म परियोजना, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि भीष्म परियोजना के तहत कौन सा कॉलेज या कौन सा हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है, ये नहीं पूछेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन भीष्म परियोजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है, ये कब चलाया गया है, और इनके और क्या उद्देश्य हैं,
जिस तरीका से आयुष्मान भारत का है, तो और क्या उद्देश्य है, तो वहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप भीष्म परियोजना को पढ़ेंगे कि भीष्म परियोजना क्या होता है, ठीक है, और इसके विषय में यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकता है भीष्म परियोजना से, ये मुझे ऐसा उम्मीद है। और स्टेट पीसीएस भी सवाल भीष्म परियोजना पे पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी के छात्र हो या यूपी पीसीएस छात्र हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान किया। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन मन योजना। इससे पहले आपको पता होगा कि पीवीजीटी ग्रुप के लिए योजनाएं चलती है, उसी के लिए लाया गया है ये योजना। तो पीवीजीटी पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और स्टेट पीसीएस जिस तरीका से टर्नओवर ले रहा है अपने करंट के क्वेश्चन को, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि संवेदनशील जनजातियों के लिए कौन सी योजना, नहीं, इसके विषय में इनकी क्या विशेषता है, प्रधानमंत्री जनमन योजना की क्या विशेषता है। और उसके नीचे भी लिखा है प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये लिखा हुआ है। तो इस योजना के तहत सरकार ने क्या किया है, इसके तहत क्या कितना पैसा आवंटन किया है, किस जाति को टारगेट किया गया है, किस क्षेत्र को टारगेट किया गया है, वो आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी होता है कि क्वेश्चन लगता है कि यार किताब से तो क्वेश्चन मिला ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। किताब की, इसकी जो ये किताब बनाता है उसकी अपनी एक नॉलेज की सीमा है, क्योंकि फालतू की बात ज़्यादा लिख देता है और काम के बाद बहुत कम लिखता है। बट आपकी नॉलेज की सीमा नहीं है, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस योजना का आप अच्छे से पढ़ेंगे नेट पे जाके, नहीं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, हम हर बार कहते हैं कि फ्री में हम हर चीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता कि हम फ्री में हर चीज़ नहीं दे सकते हैं भाई, तो आपको संपर्क करना पड़ेगा। बाकी जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसको आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला दिया है कि द हम्प नामक ये क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन, ठीक है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप ये कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध लगा हुआ, इसलिए नहीं पूछेगा। हो सकता है कई बार यूपीएससी में, अक्सर यूपीएससी ये सवाल पूछता है कि कुछ जो चर्चित शहर होता है ना, या जो कुछ चर्चित जगह होता है, सिटी होता है, वो दे देता है एक तरफ, उसको मिलाने के लिए नाम दे देता है कि बताइए ये किस शहर में है और इनमें से कितने सही हैं। तो वहाँ हो सकता है कि पासीघाट असम मेघालय, कोई और दूसरा वहाँ पे दे दे तुंगभद्रा या कावेरी या कोई भी जगह का नाम, और 4 दे दे आपको और मिलाने के लिए। कोई इंटरनेशनल, जैसे अभी यूक्रेन का 1-2 शहर को पूछा था यूपीएससी ने कि बताइए ये शहर कहाँ पे है, सीरिया का शहर लिया था, तो हो सकता है इंटरनेशनल नेशनल दोनों मिला दे दें। तो यहाँ पे ये है कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपको याद हो बीपीएससी के सवाल में क्वेश्चन में पूछा हुआ था करंट अफेयर्स में कि जो ईटानगर में प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोई नेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऐसा कुछ था, तो उनके बारे में पूछा था। तो अरुणाचल प्रदेश चूँकि एक सेंसिटिव स्टेट है हमारे यहाँ, हमारे लिए, तो वो चर्चा में क्वेश्चन पूछता है और उससे भी नामक द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। तो इसे आप यूपीएससी वाले भी याद रखेंगे, क्योंकि आप जगह याद रखेंगे, जगह यहाँ से पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है ये, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, इसकी पूछने की संभावना पीसीएस में ही है, 40% है, क्योंकि विशेषकर उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक बातें बहुत अधिक चलती है, धार्मिक चीज़ें। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल के क्या किया गया, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। तो यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछ सकता है, 50-50 चांस है, 40% भी हम कह सकते हैं, उससे अधिक चांस नहीं है, बट लेकिन एक बार आप देख लेंगे। अगला है कि काशी तमिल संगम, तो आपको जानते हैं वाराणसी में होता है, कई बार हो रहा, पूछा नहीं गया, हो सकता है कभी डाल दे, तो ये आपको याद भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे दिया गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली का उचित, तो घोल मछली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अगर पता हो, यूपीएससी वाले के लिए, पीसीएस वाले के लिए नहीं, पीसीएस में घोल मछली से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये साथी पोर्टल, ठीक है। तो साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल। तो इसे आप जानेंगे साथी पोर्टल क्या है, तो मंत्रालय, लेकिन अब यह है कि साथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है किन के लिए, क्या 6 to 8 के लिए किया गया है या 1 to 5 के लिए किया गया है, किन के लिए किया गया है, ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा।
या इस बुक के अंदर में एक्सप्लेनेशन काफ़ी दिया हुआ है, जब नेशनल न्यूज़ का वहाँ विश्लेषण किया गया है तो वहाँ पे भी दिया हुआ है, और उसके अतिरिक्त भी फैक्ट आप जाके पढ़ लेंगे कि साथी पोर्टल क्या है, इसका क्या काम है, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक हम यहाँ से बता रहे हैं कि गाइड प्रदान कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या, सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या एनटीए के द्वारा है, तो इसको आप जाके पढ़ेंगे, ये साथी पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसकी पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है ठीक इसके नीचे कि अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय वहाँ पर लिखा हुआ है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। और अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो अग्नि के बारे में यहाँ मंत्रालय पूछ सकता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे अग्नि क्या है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि बेसिकली आयुष मंत्रालय क्या होता है, हेमोपैथी, सिद्धा, यूनानी, इसके लिए काम करता है, जड़ी बूटी के लिए, ये एलोपैथी के लिए काम नहीं करता है, तो इसीलिए आप पढ़ लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आगे चले, कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये हमारा किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था, खूंटी झारखंड। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है, जैसे प्रधानमंत्री पोषण मिशन का शुरुआत किया था झारखंड से, तो क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा था। तो ऊपर मैंने एक बताया क्या कि एक जगह चर्चा में था अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा जगह है खूंटी, तो हो सकता है ऐसे ही 3-4 जगह ले ले और डाल दे कि बताइए कौन सा कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो इसे आप याद रखेंगे। एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा यूपीएससी के लिए पूछ सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, भारत सरकार के कार्यक्रम था ये, इस पर चला था कि नहीं बीजेपी पार्टी का, बोला नहीं, फिर इसका नाम भी चेंज किया गया था और रथ मंदिर किया गया था, सेक्रेटरी को बनाया गया था इसके प्रभार में, काफ़ी चर्चा में रहा था, ये विवाद भी हुआ था इस पर, तो फिर सरकार ने चेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने लेटर भी लिखा था सरकार को कि जो राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ पे आप मत भेजिए अभी, तो ये सब काफ़ी चर्चा में चला था, इसीलिए हम बोले कि इसके आप याद रखेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या था, खूंटी झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया था, तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और अगला है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये सवाल पूछ सकता है, इसकी संभावना 30-40% अधिक संभावना नहीं है, एक नज़र में देखने वाला सवाल है, आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है, फिर भी ये एक नज़र में आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल है कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज यानी 2.0 साइट्स 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया था, नई दिल्ली में। साइट्स 2.0 का मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ये देखिए, ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था काफ़ी चर्चा में, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या, कोई भी चीज़ को रीयूज करना, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, तो वही है सर्कुलर इकोनॉमी हमारा, तो इसको आप याद रखेंगे। यूपीएससी और यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन यूपीएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या इसमें यूनाइटेड नेशन की भी भागीदारी है, यूएनईपी की भागीदारी है, सिर्फ भारत सरकार का कार्यक्रम है तो इसे आप पढ़ेंगे, इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है लेकिन आप खोज के पढ़ेंगे। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, चूँकि आपको पता होगा कि 2016 में भी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई कानून बना था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कई बार, तो आप इसे ध्यान देखें, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, तो इसे आप ध्यान देंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, यूपी पीसीएस में पूछ सकते, इसकी पूछे जाने की संभावना 10% है, इससे अधिक नहीं है, 10% अधिक इसकी संभावना नहीं है, पूछ भी सकता है, 90% चांस नहीं है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड यूपी पीसीएस का नहीं रहा है, भेड़ बकरी वाला पूछे, लेकिन बाय दी वे होता है कभी कभी कि एग्जामिनर को भी लगा डाल दे यार, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इसे आप एक नज़र देख लेंगे, बस हो गया। अगला है इसी में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश की जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है, तो गोंडा। तो इसकी भी संभावना चूंकि 10% हम इसलिए ये बता रहे हैं कि यूपी में धार्मिक काम बहुत अधिक होता है, इसीलिए हो सकता है मे भी, मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं है बिल्कुल, सिर्फ एक नज़र आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश, हाँ ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला, ये क्वेश्चन तो पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है,
यूपी पीसीएस में, अन्य पीसीएस में नहीं, यूपी पीसीएस में, कि उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगे डॉल्फिन को। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगे डॉल्फिन को। ये सवाल यूपीएससी भी पूछा था, जब भारत सरकार ने घोषित किया था तो ये सवाल यूपीएससी भी पूछा था। ठीक, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन ठीक इसी के बाद है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी ना पूछिए कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है, लेकिन हो सकता है कि तट मंदिर मिलाने के लिए आ जाए। जैसे मैंने इधर कहा मंदिर आता है मिलाने के लिए, कौन सा मंदिर? वैकुंठ पेरुमल का मंदिर कहाँ है, दशावतार का मंदिर कहाँ है, जगह और मंदिर। तो ये हो सकता है ये दे कि तट मंदिर तमिलनाडु या कोई और स्टेट 3-4 दे दे और फिर उसको मिलाने के लिए दे दे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो उस सेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तट मंदिर किस राज्य में है। ठीक है, मिलाने वाले में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना हुआ है। ठीक है, तो समझ गया, तट मंदिर से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अक्टूबर 2013 में बाढ़ के कारण, आगे नीचे मिलेगा, ये अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस का मुझे उम्मीद कम है, उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद कम है, लेकिन 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके पूछने जाने की संभावना बेसिकली यूपीएससी में बहुत अधिक है कि इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। फिर क्या बताया भाई, मिलान करने वाले में कि 4-5 झील दे देगा और दे देगा कि हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, भारत, या हो सकता है मिलाने वाले में दे दे, कितने जगह हम बताए। तो ये इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है फैक्ट के स्तर पे। तो दक्षिण लोहनक झील को आप याद रखेंगे, दक्षिण लोहनक झील कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। ये चर्चा में, सिक्किम हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि सिक्किम से सवाल पूछता है। अगर आप देखेंगे पहला जैविक राज्य बना था सिक्किम खेती के आधार पे, तो वहाँ से वो क्वेश्चन भी ऑप्शन में डाल दिया था। जो 3 ऑप्शन पूछा था उसमें एक ये भी दिया था कि ये प्रथम जैविक राज्य बना है। तो सिक्किम चर्चा में रहा था, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं आगे, इस पेज और कुछ नहीं है। अगला हमारा आता है, ये क्वेश्चन है कि पहला नीलगिरी तहर किस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुझे इसकी उम्मीद कम है। ठीक है, कि नीलगिरी तहर कब मनाया जाता है, लेकिन नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का, इसकी भी उम्मीद कम है। लेकिन नीलगिरी तहर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एनिमल बिहेवियर पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तो ये किस राज्य में पाया जाता है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, इसकी कैटेगरी क्या है। नीलगिरी तहर पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, इसीलिए नीलगिरी तहर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके स्टेटस क्या है, ये क्रिटिकल है, इंजर्ड है, किसमें है, वो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीलगिरी तहर को कि ये भारत का एंडेमिक है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पूर्वी घाट में पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे। तो नीलगिरी तहर भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी वाले आप नीलगिरी तहर के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से संविधान सदन जाना जाएगा? संविधान सदन। ये यूपी पीसीएस में या 1 डे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस का पीटी होता है या बीपीएससी का पीटी, अन्य स्टेट पीसीएस जब झारखंड होने वाला है तो वो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वहाँ के लायक है, यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं छुएगा। ठीक है, कि संविधान सदन क्योंकि एक बड़ी घटना है, पुराने संसद हमारा। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य के स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। तो ये मुझे पूछने की संभावना नहीं लगती है, लेकिन आदि शंकराचार्य जो हमारे यहाँ द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैतवाद, वो उसकी संकल्पना है, दर्शन है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि किससे संबंधित है। तो जो हमारे शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य क्या थे? अहम ब्रह्म, मतलब अद्वैतवाद संबंधित थे। तो उसको आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे यहाँ दर्शन है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं कि शंकराचार्य जी यहाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ऐसे आपको छांटना पड़ता है करंट अफेयर्स में। तो आप वहाँ पे इसको जाके देखेंगे कि आदि शंकराचार्य से क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 ये पारित, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुझे उम्मीद कम है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा इससे संबंधित, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी ऐतिहासिक काम है कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था। ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं देगा कि 128 ए में, बी में 129 या सी में 130, ऐसा मुझे उम्मीद कम है। लेकिन जो लाइनर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 1, 2, 3 लाइन देता है, तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है फिट कर दे।
कोई महिला आरक्षण विधेयक पे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई और दे 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 कि यह 128वां संविधान संशोधन था। सपोज कीजिए कि संविधान संशोधन से ही कोई क्वेश्चन मेंस पीटी में अरेंज कर दे, बना दे, और उसमें एक ये भी दे दे कि यह 128वां संविधान संशोधन था। तो ये आप याद रखेंगे, और मेंस में भी आपको ये पॉइंट फैक्ट काम करेगा, जहाँ पे कि आप मेंस आंसर में भी कह सकते हैं कि 128वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ठीक इसके नीचे कि यह सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई थी? मिथुन। तो बीपीएससी में ये सवाल पूछा था, मुझे एग्जैक्ट उस पशु का नाम नहीं आ रहा, किसे खाद्य पशु ऐसा कुछ सवाल था। तो मिथुन पशु के बारे में आप सिर्फ जानेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल ये किस कैटेगरी में है, ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, इसका बिहेवियर आप यूपीएससी वाले, पीसीएस में इस तरह का सवाल नहीं आता है, लेकिन आप भी अगर ध्यान से देख लेंगे तो ठीक है। लेकिन यूपीएससी वाले मिथुन जो हमारा जानवर है, सितंबर 2010 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन के एनिमल बिहेवियर पे सवाल पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ध्यान से याद करेंगे इस क्वेश्चन को। यूपीएससी वाले मिथुन जानवर का एनिमल बिहेवियर को आप देख लेंगे, ये चूंकि चर्चा में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये अगला चलते हैं आगे, भारतीय सेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये पीसीएस के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने पूर्व में नौसैनिकों और शहीदों के परिजन के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट नमन। तो ये पीसीएस में पूछ सकता है। ठीक है, ये सवाल प्रोजेक्ट नमन, कि अगर प्रोजेक्ट नमन आ जाता तो आप नहीं बना पाते, आपको लगता है कि ये क्या है यार, आप फंस जाते, इस तरह का ऑप्शन से आप नहीं पकड़ पाते, इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन नहीं पकड़ पाते। तो भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी में उम्मीद कम है, ना के बराबर, ऐसी क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट नमन आप ध्यान दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है? मंजूरी प्रदान की 2025-26। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज कि उज्ज्वला योजना से आपसे क्वेश्चन पूछे, एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा किस वर्ष तक विस्तारित किया गया, उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन पूछेगा इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था, पहला इसे इस वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया था, या इसका एक कोई दूसरा फीचर डाल देगा, और फिर तीसरा पॉइंट ये इनमें से कौन से कथन सत्य है। क्योंकि ये उज्ज्वला योजना एक सरकार का बहुत अच्छा योजना था, काफ़ी इससे बेनिफिट मिला है, तो उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछने की संभावना भी है, इसलिए आप इसे याद करेंगे। उज्ज्वला योजना के बारे में एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और 2025-26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 शहरों में इंदौर, तो आगरा तो आप ध्यान रखेंगे, यूपी पीसीएस वाले आगरा। लेकिन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 रिपोर्ट कौन जारी किया है? ये यूपीएससी के लिए। ठीक है, ये पर्यावरण संहिता क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं, यूपीएससी के लिए ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, इसमें उन्होंने और क्या सुझाव दिया है? तो यूपीएससी वाले आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का जो रिपोर्ट आया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये जारी कौन किया है, और इसमें इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत वो संस्था आता है, तो इसके विषय में आप पूरी जानकारी रखेंगे यूपीएससी वाले। और पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शहर सजाने के लिए दे दे, या कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का आया है, इतना पूछ लेगा, इससे अधिक उम्मीद नहीं है यूपी पीसीएस में। अगला सवाल हम देखते हैं, हाँ ठीक है, अगला सवाल हमारा है ये वाला कि उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि जटायु का महत्व इंपॉर्टेंस क्या आप जानते हैं। जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है सरयू नदी। ठीक है, तो हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि जटायु क्रूज सेवा ही पूछ ले, सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी वो पूछ ले। ठीक है, सरयू नदी किस सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है ये पूछ ले। तो जटायु क्रूज सेवा भी पूछ सकता है, किस नदी पे शुरू किया गया है। तो इसे यूपी पीसीएस के लिए ये 10 से 20% ही संभावना इस क्वेश्चन को पूछने का, ज़्यादा अधिक संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये 3rd या 4th प्रायोरिटी का इस तरह का सवाल होता है। और अगला है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास चित्रकूट, इसका वह कहाँ बनाया गया है? तो ये चित्रकूट में बनाया गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है 10-20% में एक बार नज़र से देखने वाला, इसमें जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सवाल था वो हम आपको बता दिए हैं, शायद अब नहीं है। हाँ, अब आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है,
तो जितना भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट था इसका हम आपको बता दिए हैं। आप अपने स्तर पे जो हम बताएं हैं गूगल खोल के या कहीं भी किसी भी बुक से आप उसको पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि यार ये बुक हम पढ़ के गए और यहाँ से करंट का क्वेश्चन नहीं फंसा, पता नहीं करंट कहाँ से पूछ लेता है, तो फिर आप ऐसे ही दिग्भ्रमित रह जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में आपको करवा देंगे। पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स क्लास चलती है और मेंस आंसर राइटिंग का भी क्लास चलता है। आपको जो भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा इस तरह के वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।